बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी देखते हैं कि ये इजाद कब हुई थी। इट इज़ इन्वेंटेड इन 1590। 1590 में इसकी जो है ना इन्वेंशन हुई थी। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है रेनीसेंस। सबसे पहले इसने जो है ना वो माइक्रोस्कोपी को इस्तेमाल किया था। साइंटिस्ट। और आज भी हम लोग जो है ना लाइट माइक्रोस्कोप को लेबोरेटरी में यूटिलाइज करते हैं। किसको हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं? लाइट माइक्रोस्कोप को, जिसको हम लोग जो है ना वो LM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप में ऐसा क्या होता है जी? इसमें बेसिकली इसका प्रोसीजर ये होता है कि जो विजिबल लाइट है, क्या है जी? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को पास किया जाता है स्पेसिमेन से और देन इसको पास किया जाता है ग्लास लेंसेज तक। ठीक है, अब ये जो ग्लास लेंसेज है ना, ये रिफ्रैक्ट करता है, यानी कि बेंड करता है लाइट को। इसका क्या फंक्शन है जी? इसने लाइट को करना है, रिफ्रैक्ट करना है, बेंड करना है लाइट को। इस वजह से कि जो इमेज है ना स्पेसिमेन का, किसका? स्पेसिमेन का जो इमेज है वो मैग्नीफाइड होकर कहाँ तक पहुंच सके? आंख तक। और इसको कहाँ देखा जा सके? एक फोटोग्राफिक फिल्म में, फोटोग्राफिक फिल्म या फिर जो है डिजिटल कैमरे में। क्लियर है ये चीज़? बेसिकली क्या होता है इसमें कि विजिबल लाइट को कहाँ से पास किया जाता है? स्पेसिमेन से। ठीक है, और बाद में ग्लास लेंस तक पहुँचता है। विजिबल लाइट और ग्लास लेंस का फंक्शन ये है कि इसने लाइट को रिफ्लेक्ट करना है। क्या करना है? बेंड करना है। इस तरीके से बेंड करना है कि जो इमेज है ना, किसका इमेज? स्पेसिमेन का इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो सके, आंख तक पहुंच सके। किसके जरिए? एक फोटोग्राफिक फिल्म के जरिए या फिर डिजिटल कैमरे के जरिए। डिजिटल सेंसर कह लें, ठीक है, वीडियो स्क्रीन कह लें। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट जो है ना पैरामीटर जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक में मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, टू इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। किसमें? माइक्रोस्कोपिक में। एक को हम नाम देते हैं मैग्निफिकेशन। एक का क्या नाम है जी? मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या है जी? ये रेशो है किसकी? ऑब्जेक्ट इमेज साइज की क्या है? रेशो है इसके रियल साइज के हवाले से। मैग्निफिकेशन क्या है जी? ये रेशो है, रेशो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसकी रेशो है? ऑब्जेक्ट की रेशो है, जिसमें बेसिकली क्या होता है जी? किसके हवाले से होता है? टू इट्स रियल साइज इज द रेशो ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज टू इट्स रियल साइज, इसके रियल साइज के हवाले से। ये किसकी बात हो रही है? मैग्निफिकेशन की। ये क्या है? रेशो है ऑब्जेक्ट इमेज साइज के इसके रियल साइज के हवाले से। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसकी रेजोल्यूशन के हवाले से। रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है जी? रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोपी। रेजोल्यूशन जो है ना ये मेजर है, इसमें पैमाइश होती है इमेज की क्लियरिटी के हवाले से। ये क्या है? मेजर ऑफ द क्लियरिटी ऑफ द इमेज। इसका रेजोल्यूशन का क्या काम है जी? इसने क्या करनी है? इमेज की क्लियरिटी को मेजर करना है। मेजर ऑफ द क्लियरिटी ऑफ इमेज
सही, कि इमेज के हवाले से जो है ना वो क्लियरिटी देखनी है। अब इसमें मिनिमम डिस्टेंस जो है ना 2 पॉइंट्स का उसको सेपरेट किया जाता है। यहाँ तक सेपरेट हो जाता है रेजोल्यूशन के केस में कि उनको आसानी से जो है ना 2 पॉइंट में फ़र्क किया जा सके। क्या किया जा सके? 2 पॉइंट में फ़र्क किया जा सके। मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम कम से कम जो है वो क्या है? डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस किसमें? 2 पॉइंट्स में। 2 पॉइंट्स में, जिसमें जो दोनों पॉइंट्स है ना वो आपस में क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजोल्यूशन। तो इसमें इसकी एग्जांपल आ जाती है, जैसे हम लोग जो है ना अनआइडेंटिड आई इज वंस ए स्टार, जैसे कि हम लोग आम आंख से देखें ना तो हमें आसमान के ऊपर सिर्फ एक जो है ना सितारा नजर आता है। अनएडिड आई, तो उसमें क्या हो जाता थी? 1 स्टार हम लोग को नजर आता है। जबकि अगर हम लोग जो है ना टेलीस्कोप की मदद से देखें, किसकी मदद से? टेलीस्कोप की मदद से, तो हम लोग को जो है ना सितारों को ना झमघटा वहां पे नजर आता है। ये हम लोग के ट्विन स्टार्स नजर आते हैं। क्या आते हैं? ट्विन स्टार्स नजर आते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो यही हिसाब है कि वो कम से कम डिस्टेंस हम लोगों ने क्या करना है? देखना है, जो कि 2 पॉइंट्स को फर्क करने के काबिल बना दे। तो वो क्या है? रेजोल्यूशन है। बेसिकली क्या है? रेजोल्यूशन है। अब जस्ट एज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ह्यूमन आई, आम आंख जो है ना कि आंख की जो रेजोल्विंग पावर है ना वो क्या है? बहुत ही महदूद है। जबकि जो लाइट माइक्रोस्कोप है ना वो रिजॉल्व नहीं कर सकती देन अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर तक। क्या है? 0.2 माइक्रोमीटर या 200 नैनोमीटर। ये साइज है किसका? स्मॉल बैक्टीरियम का, जो कि क्या है? मैग्निफिकेशन फैक्टर है। ये जो रेजोल्यूशन है ना जो बहुत ही महदूद है, वो इस वजह से है कि इनकी शॉर्टर लाइट की जो है ना शॉर्टर वेवलेंथ है, जो कि इस्तेमाल की जाती है स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करने के लिए। क्या है जी? रिजॉल्विंग पावर क्या है ह्यूमन की? बहुत ही महदूद है। जबकि जो लाइट माइक्रोस्कोप है ना, कौन? लाइट माइक्रोस्कोप, इसमें बेसिकली क्या है जी? लाइट माइक्रोस्कोप क्या है जी? इस कैन नॉट रिजॉल्व, ये क्या है? नहीं कर सकती हल। किस चीज का हल नहीं कर सकते जी? फाइनर देन 0.2 माइक्रोमीटर, या फिर दूसरे लफ्जों में हम लोग ये कह देते हैं 200 नैनोमीटर से जो कम साइज का जो ऑब्जेक्ट है ना उसको वो ये नहीं देख सकती लाइट माइक्रोस्कोप। और ये जो 0.2 माइक्रोमीटर या 200 नैनोमीटर का जो है ना वो बेसिकली जो साइज है ना वो स्मॉल बैक्टीरियम का साइज है। ये किसका साइज है जी? स्मॉल बैक्टीरियम का। अब ये जो रेजोल्यूशन है ना ये इसकी 0.2 माइक्रोमीटर से जो छोटे साइज होगा वो नहीं देख सकती। ये जो रेजोल्यूशन जो लिमिटेड है वो इस वजह से है। वाई रेजोल्यूशन इज लिमिटेड इन लाइट माइक्रोस्कोप? रेजोल्यूशन ये क्यों महदूद है जी? इसकी रीजन ये है कि जो लाइट की जो वेवलेंथ है ना वो क्या है? शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट वेव लेंथ ऑफ लाइट, जिसको क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है कि स्पेसिमेन को क्या किया जाए? इल्यूमिनेट किया जाए, स्पेसिमेन को वाजिया किया जाए। लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई कर सकती इफेक्टिवली 100 टाइम्स टू द एक्चुअल साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। क्या कर सकती है लाइट माइक्रोस्कोप? लाइट माइक्रोस्कोप क्या कर सकती है? 1000 टाइम्स जो है ना एक्चुअल साइज से जो है ना वो मैग्नीफाई करके ऑब्जेक्ट को दिखा सकती है। लाइट माइक्रोस्कोप
मैग्नीफाई, किसको, 1000, 1000 गुना, 1000 टाइम्स, किससे, एक्चुअल साइज से, किसी भी स्पेसिमेन के एक्चुअल साइज से 1000 गुना जो है ना वो बेहतर इमेज जो है वो दिखा सकती है। ठीक है, अब ग्रेटर जो मैग्निफिकेशन है ना उसमें एडिशनल डिटेल दिखाई जाती है जिसको आमतौर पे सही तरीके से समझा नहीं जा सकता। तो एक थर्ड पैरामीटर है जिसका नाम है कॉन्ट्रास्ट। किसका क्या नाम है, कॉन्ट्रास्ट। अब ये जो थर्ड पैरामीटर कॉन्ट्रास्ट है इससे क्या करना है, डिफर करना है सैंपल के पार्ट्स को। इसका क्या मकसद है जी, इसने क्या करना है, एसन डिफर करना है किसको, स्पेसिमेन के पार्ट्स को। स्पेसिमेन या सैंपल कह लें, सैंपल के पार्ट को क्या करना है, डिफर करना है। हकीकत में जो है ना लाइट माइक्रोस्कोप में जो इम्प्रूवमेंट है ना वो 100 ईयर से होती चली आ रही है, ठीक है, जिसमें न्यू मेथड जो है ना इनहेंसिंग के जो क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि स्टेनिंग की जाती है, सेल कंपोनेंट्स को लेबल किया जाता है ताकि आसानी से क्या किया जाए, उनको देखा जा सके। सेल वाल जो है ना सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखी थी। किसने देखी थी, सेल वाल को सबसे पहले किसने देखा था, सेल वाल एक हुक साइंटिस्ट था जिसको हम लोग रॉबर्ट हुक का नाम देते हैं। 1665 में इसने देखी थी सेल वाल को। इसने क्या किया था कि जो शहतूत ट्री होता है ना, ओक ट्री की जो बार्क जो छाल थी उसमें से डेड सेल्स को ना माइक्रोस्कोप पे रख के देखा था, तो जिसकी वजह से उसको क्या नजर आई थी, सेल वाल। इसने क्या किया था, माइक्रोस्कोप एंड डेड सेल्स फ्रॉम द बार्क ऑफ एन ओक ट्री। लेकिन इसने हैरान हो गया कि जो लेंसेज है ना लीवन हुक के, उसने विजुलाइज कर दिए लिविंग सेल्स को। अब हुक ने इमेजिन किया कि ये एक जो है विजिटेड कार्ड है, क्या कर रहा है, 1674 के अंदर लीवन हुक ने, ठीक है, और दुनिया को जो है ना वो माइक्रोस्कोप से जो है ना वो रोशनास करवाया। किससे रोशनास करवाया, माइक्रोस्कोप को, इनके वेरी लिटिल एनिमल्क्यूल्स को। किसमें, किस सेंचुरी की बात हो रही है, 1674 में। किसने, लीवन हुक ने, लीवन हुक। इसमें 1674 में किससे रोशनास करवाया था, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म से, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म्स। इसको किसका नाम दिए देते हैं, एनिमल क्यूल्स का, ठीक है, वेरी लिटिल एनिमल क्यूल्स। ये सारी ऑब्जर्वेशन के बावजूद जो सेल जियोग्राफी थी ना वो अभी तक जो सही तरीके से नहीं देखी जा सकी थी। बहुत ज़्यादा सब सेलुलर स्ट्रक्चर जिसमें ऑर्गेनेलिज आ जाती हैं, मेम्ब्रेन इनक्लोज कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं, उनको क्या किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता था लाइट माइक्रोस्कोप से। सेल ऑर्गेनेलिज भी देखी गई थी, क्या देखा था, याद है, सेल ऑर्गेनेलिज, लेकिन सही तरीके से वाजिया चीज़ें नहीं हो रही थी। किस दौर की बात हो रही है, 17 सेंचुरीज के हवाले से। अब जो थी ना 1950 में न्यू इन्वेंशन हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जिसको हम लोग जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।